प्राचीन पद्धति को भी दिखाया गया है, जिससे कि हमारे जो अंक होते हैं 0 से लेके 9 तक होते हैं और सारे में टोटल अंक होते हैं हमारे 10। तो हमने यहाँ पे प्राचीन पद्धति को भी दिखाया गया, जिसे प्राचीन पद्धति में एक अंक को एक माभी यानी एक फूल की कली, मुकुंद यानी 2 फूल की कली, नील 3 कलियां और 4 को यहाँ पर कच्छप से दर्शाया गया है, 5 को मगर से और 6 को खर यानी छोटा कमल और 7 को पद्य यानी कुछ बड़ा कमल, महापद्य एक सबसे बड़ा कमल और 9 को हम शंख कहते हैं, शंख जो शंख से दर्शाते हैं, 9 जो संख्या उसको हम शंख से दर्शाएंगे। तो अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो ये बृहगणितीय प्रतीक है जिनका प्रयोग संख्याओं को लिखने में किया जाता है, यानी बृहगणितीय प्रयोग प्रतीक जिनका हम संख्याओं को लिखने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, और आ गया बस काफी आपका कोई और आएगा बोलेंगे खड़े रहिए आप। संख्याएं हमें गणना करने और मापने और समस्याओं को हल करने में मदद करती हैं और अंक हमारे दैनिक जीवन जैसे समय, धन, तारीख और गणित की सभी गणनाओं का आधार होते हैं। और भी कोई बोलेगा? देख लो फिर बोल लो, टाइम काफी दिया गया ना फिर भी 1 मिनट तो बोलना कम से कम। अंक की विशेषता पूरा नहीं हुआ, अंक की विशेषता यहाँ जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अंक और संख्या के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो अंक हमारा जो है गणित का आधार है, इसीलिए इसकी जो है संख्या भी सीमित है। संख्या की जो नंबर्स हैं वो सीमित नहीं है, वो इंफिनिटी तक हो सकते हैं कुछ भी, लेकिन जिससे हम बनाते हैं वो है अंक और उसकी जो संख्या है वो सीमित है। तो इसकी विशेषता यही है, ये अंक जो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इसके बाद में हमारा जो सेकंड पॉइंट है संख्या, उसको बताने के लिए वही कि अंक स्थान के अकॉर्डिंग अरेंज करके हम जो है संख्या बनाते हैं, उसका मान भी अलग अलग होता है, अंक का मान हर जगह परिवर्तित होता रहता है। ठीक। ग्रुप नंबर सेकंड